हाय फ्रेंड्स, मैं रामचरण प्रजापति, आपका अपना दोस्त, अपने यूट्यूब चैनल राम टेक्निकल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक पे बात करी थी क्रेन के बारे में, तो जो नॉर्मल क्रेन होती है सिंगल गार्डर की, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था, जैसा कि आपने लाइक भी करा। आज हम बात करेंगे रेजिस्टेंस वाला, जिस मोटर में रेजिस्टेंस, स्लिपिंग मोटर के बारे में बात करेंगे, जो फर्नेस या सीसीएम पे जो क्रेन होती है उसमें रेजिस्टेंस क्या काम करता है। स्लिपिंग मोटर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस कैसे उसमें कट ऑफ होता है, कॉन्टैक्टर कैसे रेजिस्टेंस को स्टेप बाय स्टेप काटता है, मास्टर कंट्रोल क्या काम करता है, दूसरा और उसके लगाने के फ़ायदे क्या है। ठीक है ना, तो इसी बारे में हम आज चर्चा करना चाहेंगे आपसे। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो के साथ, चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ईओटी क्रेन सीटी मोटर पावर डायग्राम। इसके बाद हम कंट्रोल डायग्राम के बारे में बात करेंगे। ये देखिए डीएसएल लाइन है, ठीक है ना। डीएसएल लाइन के बाद एमसीसी भी हमने यूज करी है, रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर यूज करें, 2C1 2C2 नाम दिया है जिसको, ठीक है। ये हमारी रिले है, ओवरलोड रिले। ये जो है हमारी मोटर है, ये रेड कलर में ब्रेक को शो करा है हमने, ठीक है ना। ये कॉन्टैक्टर है। सीटी मोटर में जनरली छोटी मोटर होती है, इसलिए ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, 2 स्टेप होते हैं, बड़ी होगी तो 3 भी हो सकते हैं। ये 2 है, 2R41 और 2R40, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है। E2, F2, E2, D2, F1, E1, D1, ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस में तार जो आ रहे हैं वो अपना आते हैं रोटर से, ठीक है। स्टेटर में तो हम सप्लाई देते हैं 440, और रोटर से जो सप्लाई जनरेट होती है वो सीधे कहाँ जाती है, हमारे रेजिस्टेंस में, ठीक है ना। रेजिस्टेंस लगाने का कारण क्या है? हम स्लिपिंग मोटर यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस लगाने का कारण क्या है? हमको स्टार्टिंग ज़्यादा टॉर्क मिले, ठीक है, ताकि लोड अपन ज़्यादा लोड उठा सकें। तो बात करते हैं, ये यहाँ से और यहाँ तक हमारा सिस्टम सीधे रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर जैसा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, 2 रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर लगा रखे हैं, एमसी भी लगा रखी है, मोटर लगा रखी है, ठीक है। ब्रेक भी अपना लगा रखा है, और इसी से अपन ने मोटर की सप्लाई से ब्रेक को ऑपरेट कराया है, ठीक है ना। चाहते तो अपन अलग से भी सप्लाई ले सकते हैं कॉन्टैक्ट और रिले लगा के, बट इसी से इसको अपन ने यूज कराया, ठीक है। उसके बाद जो रोटर की सप्लाई है तो हमारी स्टेटर की सप्लाई है। ये जो रोटर की सप्लाई है ये सीधे जा रही है हमें रेजिस्टेंस बॉक्स में। रेजिस्टेंस के बॉक्स के 2 स्टेप हैं, F1 E1 D1, F2 E2 D2, ठीक है। ये जो हमारे कॉन्टैक्टर हैं 41 और 40, तो इसमें क्या होता है, जब हम मास्टर कंट्रोल को ऑन करते हैं, और ऑन रहता है, जब हम पहला स्टेप लगाएंगे तो क्या होगा, पहले स्टेप में हमारा ये ऑन होगा, ठीक है। सपोज माना ये मेरा पहले स्टेप में ऑन हुआ, ठीक है, ये ऑन होगा तो क्या मोटर घूमेगी, ये देखो मोटर घूम रही है। दूसरा स्टेप मारेंगे तो क्या होगा, हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा, तो स्पीड भी बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑफ हमारा रेजिस्टेंस कट जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, ये वाला कट जाएगा। तो जैसे ही मैं अगर ये वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट कर रहा हूँ, देखो स्पीड बढ़ गई, ये क्लोज हो गया ये वाला कॉन्टैक्टर, ठीक है। जब ये वाला कॉन्टैक्टर ऑपरेट करूँगा तो और स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर इस जैसे ये कॉन्टैक्टर ऑन हुआ हमारा, जैसे हमारा पूरा रेजिस्टेंस बाईपास हो गया, ठीक है। ये जो यहाँ से शॉर्ट हो गया पूरा, ठीक है। आया समझ में आपको? इसके अंदर सप्लाई रहेगी, तो जब तक सप्लाई रहेगी जब तक ब्रेक ओपन रहेगा, और जैसे ही सप्लाई इसकी कटी, ब्रेक क्लोज होकर इसको रोक देगा, ठीक है। सेम जब हमारा फॉरवर्ड वाला कॉन्टैक्टर चलाएंगे हम, ये वाला, तो भी इसके साथ ही ये दोनों ये अपना ऑन होंगे कॉन्टैक्टर, ठीक है ना। अभी देखते हैं, ये क्लोज हुआ, ये देखो मोटर उल्टी घूमना चालू हो गई, पहले इधर घूम रही थी, अब इधर घूमना चालू हो गई। दूसरा वाला ये ऑन हुआ, फिर ये देखो स्पीड बढ़ गई इसकी,
क्योंकि ये रेजिस्टेंस इसका बाईपास हो गया, ठीक है ना, इतना कट गया रेजिस्टेंस। अब ये देखिए आप, ये वाला ऑन करूँगा मैं, ये ऑन हुआ और स्पीड बढ़ गई, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ से शॉर्ट हो गया। यहाँ से 3 हमने जो RYB लिए फेज और ऊपर हमारे कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा स्टार बना के शॉर्ट कर दिया, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। सेम रोलिंग मिल में जो रफिंग मोटर होती है सेम ऐसे ही काम करती है, बस उसमें ब्रेक नहीं लगा होता है और रिवर्स फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर नहीं लगा होता है। ब्रेकर से केवल एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, बट अपन LRS के द्वारा उसका रेजिस्टेंस धीरे धीरे काटते जाते हैं और आखिरी में क्या है, और जब वो बिल्कुल पास आ जाएगा तो हम कॉन्ट्रैक्टर हुआ या क्लच लगा के हम उसके पूरे जो आर्मेचर जो रोटर है अपना उसके रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देंगे, स्टार बना देंगे, ठीक है, क्लियर। अभी स्टार हो या डेल्टा हो जो भी है वो बन जाएगा, यहाँ से ये शॉर्ट हो जाएगा अपना। वैसे अपन रफिंग की मोटर के साथ भी करते हैं, इंटर मोटर रफिंग मोटर, ठीक है ना, क्योंकि वो भी स्लिपरी मोटर होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। ये जो है CT कंट्रोल वायरिंग है, ठीक है। मैंने नॉर्मली आपको कॉन्टेक्टर लगा के और टाइमर लगा के दिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, शायद आपको समझ में आए, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। ये हमारा 110 वोल्ट है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आया है। इसका कंट्रोल भी बताऊंगा मैं आपको कि मेन कॉन्टेक्टर ऑन होने के लिए जो मेन अपना कॉन्टेक्टर ऑन होता है उसके लिए क्या होता है। सबसे पहले मास्टर कंट्रोल न्यूट्रल में होता है, उसके बाद उसको ऑन करते हैं तो होल्ड हो जाता है, ठीक है ना। अगर मास्टर कंट्रोल अगर ऑन रहा अपना, अगर अपन ने ऑन कॉन्टेक्टर को ऑन कर दिया तो क्या होगा, अगर ऑन रहा, अगर रिवर्स में या फॉरवर्ड में ऑन रहेगा तो तुरंत ऑन करते से ही अपना मेन कंट्रोल कॉन्टेक्टर ऑन करते से ही गाड़ी मतलब क्रेन चलने लगेगी, ठीक है। तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले मास्टर कंट्रोल के अपना इंटरलॉक लेंगे कि जो मास्टर कंट्रोल न्यूट्रल पे रहे तभी जाके वो ऑन हो, ठीक है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। तो अभी हम CT कंट्रोल वायरिंग पे थे। यहाँ देखेंगे आप 110 वोल्ट, यह हमारा 2MC1, यह हमारा 2MC1 2MC2, ये मास्टर कंट्रोल है, ठीक है, मास्टर कंट्रोल है। मास्टर कंट्रोल के 2 एनो है। जब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो NC बन जाएगा, जब इसको ऑपरेट करेंगे तो NC बन जाएगा, ठीक है। एक NC बनेगा, एक एनो होगा, ठीक है। ये हमारा लिमिट स्विच है CT का, लेफ्ट राइट में जाने में, जो अपना साउथ या जो भी अपना जिधर आप जो नाम देते हो उसको मेल, ठीक है ना। तो ये CT का लिमिट स्विच है। अगर लिमिट स्विच क्रेन अपना जो चला गया तो उसके बाद लिमिट स्विच कट जाएगा, उसके बाद वो ऑपरेट टू कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट नहीं होगा, ठीक है, आपको तो पता ही है। फिर इसके बाद ये आता है 2C1 और 2C2, ये 2C2 है 2C1, ये दोनों कॉन्ट्रैक्टर का NC यूज करते हैं अपन, जैसा कि रिवर्स फॉरवर्ड में करते हैं, ताकि ये जब ऑपरेट हो तो ये ऑपरेट ना हो, ये ऑपरेट हो तो ये ना हो, ठीक है। इसके बाद नीचे रिले लगा रखा है, रिले का हमने NC यूज करा है OLR, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, अगर चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। इन दोनों को यहाँ से शॉर्ट करके यहाँ NC लगा सकते हैं अपन, जैसा कि इसके पहले वाले वीडियो में जो क्रेन में मैंने लगाया था ऊपर ही लगा दिया था, ठीक है ना। तो आप नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है, वो आपके ऊपर है। अब जैसे ही हमने ये मास्टर कंट्रोल है हमारा, ये ऑन करा, ऑन हुआ हमारा, ये हमारा NC है लिमिट स्विच, ये हमारा NC है दूसरे नंबर का कॉन्ट्रैक्टर का, और कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन हो गया क्योंकि रिले हमारी ओके है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो गया। जब ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो क्या होगा, 2C1 ये NC बन जाएगा, ठीक है। NC बनेगा उस समय क्या, 2R40 कौन सा, ये कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा NC रहेगा क्योंकि NC का यूज करा हमने तो NC रहेगा। तो तुरंत ये टाइमर हमारा ऑन हो जाएगा। क्यों, 2C ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन हुआ, इस कॉन्ट्रैक्टर का एनो क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। NC बनने के बाद ये हमारा टाइमर T4 टाइमर ऑन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, ये ऑन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही ऑन हुआ तो उसके बाद सीधे सप्लाई कहाँ आएगी, इधर। ये जैसे हम तीसरा वाला क्या कहते हैं अपना मास्टर कंट्रोल का ऑन करेंगे, जैसे ही ऑन करा तो क्या होगा, ये टाइमर क्या है हमारा NC बना हुआ है, जो टाइमर का एनो NC बन गया है, NC बना हुआ है,
ठीक है, ये NC बनाए तो हमारा ये वाला कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ हमारा तो ये टाइमर बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। ठीक है, इस टाइमर को सप्लाई जाना बंद हो जाएगी। जैसा कि देख रहे हैं 2R40 तो ये नो बन जाएगा। ये पे भी NC था इसलिए चालू हो गया था। जब ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये NO बन जाएगा। NO बन गया, NO बन गया तो उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये NO बन गया और ये कॉन्टेक्टर जैसे ही ऑपरेट हुआ तो ये जो NO है 2R40 इसका NO क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा। जब ये NC बना तो क्या होगा, तुरंत कॉन्टेक्टर हमारा यहाँ से होल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल्ड। क्योंकि जब ये NO ये बंद हो जाएगा कॉन्टेक्टर, ये तो टाइमर बंद हो जाएगा तो ये भी हमारा NO बन जाएगा, तो सप्लाई यहाँ से बंद हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्लियर आया? इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे ये ऑन हुआ हमारा टाइमर 5 नंबर का टाइमर T5 ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ये T5 ऑपरेट हुआ तो यहाँ देखिए आप, T5 हमारा यहाँ NC बन जाएगा। जितना भी हमने टाइम सेट करा होगा 2 सेकंड 3 सेकंड, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, NC बन जाएगा यहाँ पे। अब ये NC बन गया, 2R40 भी NC बन गया यहाँ पर, ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट है हमारा तो ये भी NC बन गया। ठीक है, ये दोनों NC बने, लेकिन ये कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा बिकॉज ऑफ हमने ये वाला चौथा वाला मास्टर कंट्रोल नहीं लगाया। मतलब जो 2MC4 का जो है हमारा ये वाला, ये हमने लीवर चेंज नहीं करा अभी, मतलब उसका गियर चेंज नहीं करा। ठीक है, जैसे ही अब ये दोनों हमारा NC हो गया, ये NC ये NC, ठीक है, लेकिन ये NO रहेगा क्योंकि ये कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ अभी। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे ही हमने चौथा वाला गियर मारा किसका, मास्टर कंट्रोल का, तो क्या होगा, सीधे सप्लाई यहाँ जाएगी। ये तो NC था ही से, तुरंत ऑन हो जाएगा। जैसे ही ऑन हुआ तो ये जो ऑन हुआ हमारा, तो ये ऑन होने के बाद क्या होगा, सप्लाई यहाँ से जाना चालू होगा क्योंकि ये होल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ऑन ही है हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ से भी सप्लाई जाना चालू हो गया हमारा, तो ये भी 2R40 ये भी ऑन है, ये भी यहाँ से भी सप्लाई जाएगा, यहाँ से भी सप्लाई जाएगा, दोनों जगह से जा सकता है। ठीक है, जब ये 2R41 ऑपरेट होगा तो हमारा रेजिस्टेंस 2 नंबर वाला कट जाएगा। ठीक है, 2 नंबर तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो जो रेजिस्टेंस था हमारा वो पूरा बाईपास हो जाएगा। ठीक है, कैसे बाईपास होगा, देखिए दिखाता हूँ आपको। ये जो है ये वाला कॉन्टेक्टर, पहले ये वाला लगा रहा था, ये हुआ तो इतना रेजिस्टेंस बाईपास, फिर ये वाला हुआ तो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस बाईपास, यहीं से इसने शॉर्ट कर दिया। ठीक है ना, शॉर्ट लिंक डाल रखी है तो ये शॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो था EOT क्रेन, CT मोटर पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो समझ में आया होगा। इसके बाद चालू करेंगे दोस्तों। क्या है ना, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैं भी सोचता हूँ कि आप लोग भी बोर हो जाएंगे, इसलिए छोटा छोटा वीडियो बनाता। अदरवाइज इससे पूरे उसका बनाने में कम से कम 40 मिनट का वीडियो है। पूरी क्रेन आपको यहीं लाके खड़ी कर दूंगा मैं। ठीक है, यहीं समझा दूंगा पूरी क्रेन, लेकिन 40 मिनट का वीडियो हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज़ कमेंट करें ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके बाद मैं लेता हूँ LT का और फिर मेन होस्ट का। ठीक है, फिर अपन उसके बाद लेंगे मैग्नेट का। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।